नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एंड 5 ईयर प्लान्स। प्लानिंग कमीशन इंडिया की है जो, उसके बारे में हम बताएंगे। सो इन इंडिया प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन मार्च 1915 टू रियलाइज़ द चेरिश्ड ड्रीम्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, ताकि इकोनॉमिक प्लानिंग के जो ड्रीम्स हैं हम उनको पूरा कर पाएँ। सो प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप विद द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अटेनिंग अ रैपिड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द कंट्री बाई यूटिलाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज। प्लानिंग कमीशन इस ऑब्जेक्टिव से अचीव हुई है कि हम रैपिड इकोनॉमिक जो ग्रोथ रेट है उसको अचीव कर पाएँ, और हमने यूटिलाइज़ करना है अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को। सो ये पॉइंट्स आपने पैराग्राफ में नहीं लिखना, हेडिंग बनाओ, आगे एक्सप्लेनेशन दो, अदरवाइज पॉइंट्स में लिखो। सो द इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर हैं जो हमारे इंडिया के, वॉज डिक्लेयर टू बी द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। सो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो प्लानिंग कमीशन के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं। सो अ डिटेल्ड ब्लू प्रिंट ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज प्रिपेयर्ड बाय, एक डिटेल ब्लू प्रिंट है जो कि प्लानिंग कमीशन का ब्लू प्रिंट मतलब डिटेल्ड आपको नॉलेज दी गई है उस बारे में। सो एंड अकॉर्डिंगली फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो इंडिया में लॉन्च हुआ था ऑन 1 अप्रैल 1951 में। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपने ध्यान में रखना है कि ये फाइनेंशियल ईयर होता है, ये कैलेंडर ईयर नहीं फॉलो करते। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हियर दैट द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द फर्स्ट, जो पहला ड्राफ्ट बना था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, वो अप्रूव किसने किया था? लोकसभा ने, इन दिसंबर 1952, मीन्स 21 days आफ्टर द लॉन्च ऑफ प्लान। सो इट हैज़ बीन मैंशनड अर्लियर 12 हमारे पास ये लाइन्स लिखनी है, तो तभी आपको बोला गया लर्न करो। 12 5 ईयर प्लान है एंड 1 ईयर प्लान 5 है। 5 1 वर्षीय योजना है और 12 5 वर्षीय योजना है। सो ये कंप्लीट हुई हैं टिल 31 March 2017 तक। तो अलग अलग प्लान्स हैं, उनके बारे में नॉलेज दी गई है हमें। आपने सारे प्लान्स नहीं लर्न करने हैं, आपने सिर्फ फर्स्ट और ट्वेल्थ इनका डाटा ही लर्न करना है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड क्या था? 1951 to 56, और ट्वेल्थ का कितना है? 2012 to 2017। टोटल आउटले मतलब प्रोजेक्ट कितना उन्होंने पैसा लगाया? 960 crores, और इसमें 76,69,807। ग्रोथ रेट तब के टाइम फर्स्ट प्लान में 3.7 था, और अब के टाइम कितना है? 7.5। तो ये डाटा आपने लिखना है और इसको एक्सप्लेन कर दो। नेक्स्ट इज़ एनालिसिस में क्या आता है? एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक प्लान मीन्स कि हमने इसको डिटेल्ड में बताना है। इकोनॉमिक प्लानिंग में 2 चीज़ें आती हैं, ऑब्जेक्टिव्स और इवैल्यूएशन। ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य, फिर उनको इवैल्यूएशन मतलब चेकिंग करनी है इकोनॉमिक प्लानिंग की। पहले ऑब्जेक्टिव सेट कर लो, बाद में उसकी चेकिंग की ऑब्जेक्टिव अचीव हुए हैं या नहीं हुए। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव्स जो पॉइंट है उसके अंडर आते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, और इवैल्यूएशन चेकिंग में आएंगे अचीवमेंट, क्या हमने अचीव किया और क्या हमसे फेलियर हो गई। तो इसको हम अब डिटेल में रीड आउट करेंगे। फर्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। इसमें आपको जैसे 12 प्लान्स है, 12 प्लानों के ऑब्जेक्टिव्स दिए गए होंगे, तो आपने क्या करना है? सभी के 3-3 पॉइंट्स लर्न कर लो। 3 या ज़्यादा दिए गए हैं तो उस अकॉर्डिंग से आप मिनिमम 3 पॉइंट्स लर्न कर लेना। सो द फर्स्ट इज़ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं 5 वर्षीय योजनाओं के। तो पहले प्लान के क्या ऑब्जेक्टिव थे? उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सारे सेम होंगे, बस आपने लर्न करने हैं। टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस करनी है। एग्रीकल्चर, क्योंकि पहले टाइम पे एग्रीकल्चर मेन थी, उसको टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड करने के लिए मेन स्ट्रेस दिया जाता था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे। सारा भी इतना मतलब लिखो, बस उस मेन हेडिंग लर्न कर लो, उसको आप खुद लिख पाओगे। नेक्स्ट है सेकंड 5 ईयर प्लान है, तो उसके बारे में आपको ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। सेकंड में एग्रीकल्चर से शिफ्ट हो गया हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ, और इसमें की इंडस्ट्रीज़ और बेसिक इंडस्ट्रीज़ में हमने एक देखा है। सो द की इंडस्ट्रीज़, मेन इंडस्ट्रीज़ जो हैं इसमें, तो इसमें मेन की इंडस्ट्रीज़ होती हैं मेन इंडस्ट्रीज़ की तरफ इनकी इंपॉर्टेंस दी गई इस प्लान में, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्रिएटेड की गई। और एक ग्रोथ रेट 25% नेशनल इनकम पे बोला, हमने सेट किया कि हमने 25% नेशनल इनकम में ग्रोथ करनी है। तो थर्ड 5 ईयर प्लान के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? सेल्फ सफिशेंसी करनी है, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ करनी है, इकोनॉमिक इक्वालिटी बनानी है।
नेक्स्ट 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान, फोर्थ का क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, बाकी ये कुछ नहीं करना, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ तक लिखो। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ और सोशल जस्टिस, देखो सभी पॉइंट्स एक जैसे ही हैं, मेनली सभी पॉइंट्स में आप ये लिख सकते हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है विद स्टेबिलिटी करनी है, तो उसके बाद आपने इकोनॉमिक इनइक्वालिटी सोशल जस्टिस करना है, ये सभी में लिख सकते हो। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी है, मेनली फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे एग्रीकल्चर था, सेकंड से हम इंडस्ट्री पे शिफ्ट हुए हैं, फर्स्ट पे इंडस्ट्री मत लिख देना। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में क्या है, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंट लागू किया, और उसके बाद मेन फिफ्थ 5 ईयर प्लान का फोकस था गरीबी हटाओ, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, इस पे उन्होंने मेन स्ट्रेस दिया। तो मेन जो हेडिंग होता है ना उसको रीड आउट किया करो कि किस पे ये स्ट्रेस दिया गया। तो अगर गरीबी हटाओगा तो उसमें क्या होगा, मोर एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, स्पेशल इंपॉर्टेंस दी जाएगी इंडस्ट्रियल सेक्टर को। कॉटेज होती हैं लघु, लघु मीन्स स्मॉल से भी छोटी इंडस्ट्रीज़, और स्मॉल और बेसिक इंडस्ट्रीज, बेसिक होती हैं मेन इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करना। तो यहाँ तक रीड आउट करो, फिर आगे करते हैं पॉइंट।